1993 फिल्म। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। रंग 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो एनएस फिल्म्स बैनर के तहत मंसूर अहमद सिद्दीकी द्वारा निर्मित और तलत जानी द्वारा निर्देशित है। इसमें दिव्या भारती, कमल सदाना और आयशा जुल्का हैं, जबकि जितेंद्र, अमृता सिंह, कादर खान और बिंदु ने अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में पूजा और काजल अपनी असली पहचान से अनजान होकर योगी से प्यार करने लगती हैं, लेकिन उनके संबंध के बारे में जानने पर उनमें से एक दूसरे के लिए बलिदान देने का फैसला करता है, साथ ही अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की कोशिश भी करता है। तलत जानी ने निर्देशन के अलावा फिल्म की कहानी भी प्रदान की, जिस पर रूमी जाफरी ने अपनी पटकथा आधारित की, जबकि सागर सरहदी को संवादों के लिए श्रेय दिया गया। लक्ष्मी नारायण कबीर लाल ने छायांकन का कार्यभार संभाला, जबकि दीपक वाई विरकुट और विलास रानाडे ने संयुक्त रूप से फिल्म का संपादन किया। नदीम श्रवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया। गीत समीर और सुरिंदर साथी ने लिखे। अपनी रिलीज के बाद रंग एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बनकर उभरी। इसने दुनिया भर में 3.44 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दिव्या भारती की मृत्यु हो गई। यह उनकी स्मृति को समर्पित था। यह अभिनय से ब्रेक लेने से पहले अमृता सिंह की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति भी थी। कथानक। योगी जोशी एक मेहनती मध्यम वर्गीय छात्र है जो एकल पिता की बेटी पारंपरिक पूजा के साथ कॉलेज जाता है। पूजा काफी समय से योगी से प्यार करती है, लेकिन योगी उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। अपने कॉलेज के सामने एक विशेष पार्किंग स्थल को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील होने के कारण पूजा को यह पसंद नहीं है कि कोई और उस स्थान पर पार्किंग करे। योगी के पिता सफल इंदु सिंह के स्वामित्व वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। इंदु अपनी बेटी काजल को योगी और पूजा के ही कॉलेज में दाखिला दिलाती है। वह कॉलेज की ट्रस्टी है और प्रिंसिपल ने उसे आश्वासन दिया है कि काजल अच्छे हाथों में है। काजल कॉलेज जाती है और पूजा के स्थान पर गाड़ी पार्क करने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। दोनों में बहस हो जाती है और पूजा को ये दिखाने के लिए कि उसके पास कितनी ताकत है, काजल अपनी जीप कॉलेज के गलियारे में ले जाती है और पूजा और योगी सहित उसके दोस्तों के ठीक सामने रुकती है। हालांकि पूजा अपनी बात रखती है और इससे प्रभावित नहीं होती है। पूजा और योगी का दोस्त जोजो, जिसे काजल ने गुस्से में कुचल दिया था, अपने दोस्तों को बताता है कि उसने काजल के ब्रेक कम कर दिए हैं। योगी जोजो के कार्यों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, काजल की कार के पीछे दौड़ता है। जैसे ही उसकी कार एक चट्टान से नदी में गिरती है, वह उसे दाहिनी ओर पकड़ लेता है। वह बेहोश काजल को डूबने से बचाता है और उसे घर ले आता है। इंदु की मां दम्भी सुचित्रा ने योगी को पैसे देने की कोशिश करके उसे नाराज कर दिया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उस रात काजल और योगी एक दूसरे के बारे में सपने देखते हैं क्योंकि वे प्यार में पड़ जाते हैं। अगले दिन काजल योगी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं। योगी उनके वर्ग और स्थिति में अंतर बताते हैं। विशेष रूप से उनका मानना है कि काजल के पास एक कार है और उनके पास नहीं है। इसके कारण काजल ने फैसला किया कि वह तब तक कार का उपयोग नहीं करेगी जब तक योगी उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। काजल को पसीने से लथपथ घर जाते हुए देखने के बाद योगी ने उसे समझाने का अपना मन बदल लिया। वे फिल्म बॉबी देखने जाते हैं और खुद को प्रसिद्ध गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो के पात्रों के रूप में कल्पना करते हैं। धीरे धीरे वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं और परिणामस्वरूप प्यार हो जाता है।
सुचित्रा उन दोनों का एक साथ सामना करती है और क्रोधित हो जाती है। रोज डे पर काजल जानती है कि योगी गुलाब लेकर उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वह क्या पहने इस पर ध्यान देती है और कॉलेज जाने में देर हो जाती है। पूजा योगी को गुलाब पकड़े हुए और किसी का इंतजार करते हुए देखती है। वह सोचती है कि गुलाब उसके लिए है और वह उसे उसके हाथों से लेकर भाग जाती है। उसे लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि योगी भी उससे प्यार करता है। इस बीच योगी के पिता यूनियन नेता हैं और जब फैक्ट्री के कर्मचारी इंदु की कंपनी के खिलाफ विरोध करने का फैसला करते हैं, तो वह श्री जोशी को नौकरी से निकाल देती है। उन्हें चेयरमैन अजय मल्होत्रा ने मदद की है, जो फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए हीरो हैं। अजय मल्होत्रा बने पूजा के पिता। जब उसे पता चलता है कि पूजा श्री जोशी के बेटे से प्यार करती है, तो वह बारिश के बीच जोशी के निवास पर पूजा की शादी के लिए योगी का हाथ मांगने जाता है। श्रीमती जोशी को पता था कि उनका बेटा किसी से प्यार करता है और उन्होंने मान लिया था कि यह पूजा है, जो योगी की तलाश में उनके घर आई थी। जब योगी को प्रस्ताव के बारे में पता चलता है, तो वह अपने माता पिता को सूचित करता है कि वह इंदु की बेटी काजल से प्यार करता है। उसके माता पिता उससे दिखाते हैं कि वह उस महिला की बेटी से शादी करना चाहता है जिसने उसके पिता को बर्बाद कर दिया, न कि उस आदमी की बेटी से जिसने उसे बचाया था। इसलिए योगी काजल के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस फैसले पर कायम नहीं रह पाता। जब योगी पूजा को बताता है कि वह काजल से प्यार करता है, तो पूजा आत्महत्या करने की कोशिश करती है। परेशान अजय काजल के पास जाता है और उससे योगी से रिश्ता तोड़कर अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाता है। वह उसे ये कहकर जवाब देती है कि वह उसकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। काजल अजय की पितृभक्ति से प्रभावित होती है और अपने पिता के बारे में सोचती है। वह अपने दादा माधव सिंह से अपने पिता के बारे में पूछती है। उसके दादाजी को उसके पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसे आश्चर्य हुआ कि अजय मल्होत्रा उसके पिता हैं। माधव सिंह ने काजल को बताया कि उसके पिता श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता थे। सुचित्रा ने कभी भी इस जोड़ी को मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि इंदु का परिवार अमीर था और अजय एक निम्न मध्यवर्गीय फैक्ट्री कर्मचारी था। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। जब अजय ने सिंह फैक्ट्री के मजदूरों को हड़ताल में शामिल किया, तो सुचित्रा ने ऐसा दिखाकर मजदूरों को अजय के खिलाफ भड़का दिया जैसे कि उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए रिश्वत दी गई हो। उसने अपनी सास का सामना किया और इंदु से उसकी मां और उसके परिवार के बीच चयन करने को कहा। उससे चक्कर आने के कारण वह झिझकने लगी। अजय ने उसे चक्कर में नहीं देखा और सोचा कि इंदु अपनी मां को चुन रही है, इसलिए उसने गुस्से में अपनी छोटी बेटी को ले लिया और अपने रिश्ते से बाहर निकल गया। इंदु बेहोश हो गई और पता चला कि वह फिर से गर्भवती है। सुचित्रा ने उन्हें इस बच्चे को अकेले पालने के लिए मना लिया और अजय को जाने दिया। जब काजल को पता चलता है कि पूजा उसकी बड़ी बहन है, तो वह अमेरिका जाकर अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला करती है। इस फैसले से योगी का दिल टूट गया, जिससे काजल दयनीय स्थिति में आ गई। अपनी पोती को दर्द में नहीं देख पाने पर माधव अजय के पास जाता है और उसे बताता है कि काजल उसकी बेटी है और वह एक बेटी के लिए दूसरी बेटी की बलि दे रहा है। अजय इस बात से अनजान है कि उसकी एक और बेटी है। काजल को अमेरिका जाने से रोकने के लिए दौड़ता है। वह काजल को उसके अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसके साथ समय बिताता है। वह काजल के साथ अपने रिश्ते को पूजा से छिपाकर रखता है, क्योंकि वह उसे बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है।
अजय योगी को काजल की स्थिति समझाकर उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने में भी मदद करता है। प्रेमी पुनः एक हो गए। पूजा को शक होने लगता है कि उसके पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं और एक दिन वह उसका पीछा करती है। वह काजल के अपार्टमेंट तक उसका पीछा करती है और अपने पिता को उसके साथ समय बिताते हुए पाती है। फिर वह योगी को उनके साथ जुड़ते हुए देखती है और उसके पिता योगी और काजल के रिश्ते का समर्थन करते हैं। पूजा ठगा हुआ महसूस करती है और अपने पिता से इसका सामना करती है। उसके पिता ने पूजा को बताया कि काजल उसकी छोटी बहन है। काजल ने फिर से अमेरिका जाने का फैसला किया, इस बार पूजा के साथ अजय के रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। इस बार पूजा उसे रोकती है और अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती है। सुचित्रा को पता चला कि काजल कभी अमेरिका नहीं पहुंची और उसने योगी को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अजय बचाव के लिए आता है और कबूल करता है कि उसके पास काजल है। पुलिस अपनी बेटी की देखभाल के लिए अजय पर आरोप नहीं लगा सकती, इसलिए उन्होंने योगी को रिहा कर दिया। इंदु काजल के पास जाती है और उसे घर जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन काजल मना कर देती है। इंदु को चोट लगती है और वह चली जाती है। बाहर जाते समय अजय इंदु को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करता है। इसके बाद पूजा अपनी बिछड़ी हुई मां से मिलने जाती है। पूजा इंदु से उसकी कभी परवाह न करने का विरोध करती है। इंदु उसे बताती है कि उसने अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। पूजा इंदु से उसके पिता के साथ सुलह करने की विनती करती है ताकि लड़कियों के पास माँ और पिता दोनों हों, बजाय इसके कि उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। अंततः माधव सिंह अपनी पत्नी सुचित्रा को काजल की शादी में जाने के लिए खड़ा करते हैं। सुचित्रा पिघल गई और उसने भी शादी में जाने का फैसला किया। अजय इंदु से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वह आ जाती है। आखिरकार दोनों में सुलह हो जाती है और वे अपने अतीत को पीछे छोड़ने का निर्णय लेते हैं। परिवार आखिरकार एक साथ है। ढालना। जितेंद्र अजय मल्होत्रा के रूप में, इंदु के रूप में अमृता सिंह, योगी जोशी के रूप में कमल सदाना, काजल के रूप में दिव्या भारती, पूजा के रूप में आयशा जुल्का, कादर खान माधव सिंह के रूप में, बिंदु सुचित्रा सिंह के रूप में, श्रीमती जोशी के रूप में रीता भादुड़ी, श्री जोशी के रूप में भरत कपूर, जोजो के रूप में राजू श्रेष्ठ, दिनेश हिंगू बोर्ड सदस्य के रूप में, टीकू तलसानिया प्रिंसिपल नियुक्त, अरुण बख्शी व्याख्याता के रूप में, रंगीला के रूप में छोटे उस्ताद, नीलोफर पूजा की दोस्त के रूप में, बेबी अशरफा ज्योति के रूप में। उत्पादन। रंग से तलत जानी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म बनी। उन्हें कहानी प्रस्तुत करने का श्रेय भी दिया गया। फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री दिव्या भारती की फिल्मांकन पूरा होने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद मरणोपरांत रिलीज हुई थी। निर्माता मंसूर अहमद सिद्दीकी द्वारा करिश्मा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुनने की इच्छा व्यक्त करने के बाद उन्हें शुरू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। हालांकि फिल्म की दूसरी अभिनेत्री आयशा जुल्का ने कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिर जुल्का की भूमिका के लिए चांदनी पर विचार किया गया, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते कुछ दिनों बाद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। फिल्म शुरू होने में देरी के कारण कपूर भी पीछे हट गए। अंत में कपूर के स्थान पर भारती को साइन किया गया और चूंकि भारती अब फिल्म का हिस्सा नहीं थी, इसलिए जुल्का अपनी भूमिका बरकरार रखने के लिए सहमत हो गईं। कमल सदाना, जिन्होंने बेखुदी के साथ अपनी शुरुआत की थी,
को मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। वह चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अभिनेता जितेंद्र ने अपने दृश्यों की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन अपने प्रबंधक से यह जानने पर कि निर्माता ने उनका उचित वेतन नहीं दिया है, उन्होंने अपने चरित्र के लिए डबिंग करने से परहेज किया। उन्हें ऐसा करने के लिए मनाने के बजाय निर्माताओं ने उनकी आवाज़ डब करने के लिए एक डबिंग कलाकार को काम पर रखा। शुरुआत में अश्विनी भावे को स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और वह इंदु की भूमिका के लिए विचाराधीन थे। उनका मानना था कि वे दिन किसी नई अभिनेत्री की मां की भूमिका निभाने के बजाय नायिका बनने के थे। फलस्वरूप उनकी जगह अमृता सिंह को ले लिया गया। एक दशक लंबे अंतराल से पहले यह उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म में बिंदु और कादर खान ने सहायक भूमिकाएं निभाईं। नदीम श्रवण उन दिनों एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत रचनाकार जोड़ी थी, जिसने समीर और सुरिंदर साथी के लिखे गीतों के साथ फिल्म का साउंड ट्रैक तैयार किया था। फिल्म की रिलीज से पहले साउंड ट्रैक ने लोकप्रियता हासिल कर ली थी। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण की जोड़ी का संगीत चार्टबस्टर था। गाने के बोल समीर और सुरिंदर साथी ने लिखे थे। कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और पी सुनंदा ने एल्बम के लिए अपनी आवाज दी। तुझे ना देखूं, तेरी मोहब्बत ने और दिल चीर के देख लोकप्रिय गाने थे। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 2000 इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम वर्ष का 13 सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। रिहाई और स्वागत रंग 9 जुलाई 1993 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। भारत के अलावा फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बम्पर ओपनिंग ली, मुख्यतः क्योंकि इसे दिव्या भारती की आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था। उनकी आखिरी झलक पाने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े। फिल्म के साउंड ट्रैक ने रिलीज से पहले ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसका श्रेय फिल्म की सफलता को भी दिया गया। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 3.44 करोड़ रुपए थी और यह औसत के रूप में उभरी। फिल्म के लिए आलोचनात्मक समीक्षाएं मिश्रित से सकारात्मक थीं। लेखक और फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि ने द हंस इंडिया में फिल्म की अपनी समीक्षा प्रकाशित की, जहां उन्होंने इसे बॉलीवुड के बेहतर प्रेम त्रिकोणों में से एक बताया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने सिनेमेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की, हालांकि उनके अनुसार फिल्म कुछ स्थानों पर असंबद्ध प्रतीत होती है। उन्होंने आगे फिल्म के विषय और पटकथा की प्रशंसा की कि कैसे ये फिल्म में महिलाओं को एक निश्चित मुक्ति की भावना प्रदान करती है। भारती के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति और उनकी टाइमिंग ही वह चीज है जिससे दिग्गज बनते हैं।